माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू वीडियो। माय नेम इज आमिर फ्रॉम A1 कोचिंग। तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि सर कॉमर्शियल स्टडीज़ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, सर कॉमर्शियल स्टडीज़ का इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ठीक है भाई, चलो जल्दी से आप लोगों ने डिमांड की है तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर फाइनली हम लोग आ गए हैं। और अब हम लोग देखते हैं कि भैया कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक है जो बन सकते हैं। देखो, सबसे पहला चैप्टर आपका है स्टेक होल्डर, ठीक है, कॉमर्शियल। लेकिन अभी पहली बार आया चैनल पे तो पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लोगों को शेयर मत करना, मत भूलना, ताकि लोगों की हेल्प हो सके। ऑलरेडी मैं 5 साल से यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, बहुत से बच्चे जो बेहतरीन नंबर से पास हुए। इस बार सिलेबस नहीं डाला तो बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा, लेकिन पुरानी वीडियो पूरी अपलोडेड है और इस बेहतरीन तरीके से बच्चे पढ़ रहे हैं। बहरहाल तारीफ बहुत हो गई, चलो जल्दी से बात करते हैं क्या करना है। देखो, स्टेक होल्डर की बात करते हैं। तो स्टेक होल्डर में तो पर्सनली मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि कॉमर्शियल स्टडीज में चैप्टर 1 और चैप्टर 15 हमेशा पूरा पढ़ के जाओ, क्योंकि चैप्टर 15 से 5 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है। 2 पेज का चैप्टर है, 1 पेज का चैप्टर, उसको पूरा पढ़ लो, ठीक है। और चैप्टर 1 भी पूरा पढ़ लो। लेकिन अगर आपसे पूरा नहीं पढ़ा जा रहा है, पहली प्रायोरिटी तो ये है कि स्टेक होल्डर पूरा पढ़ के जाओ। कम से कम आपको 7 से 8 नंबर बोर्ड एग्जाम में देने वाला है। कितना नंबर? 7 to 8 मार्क्स देने वाला है। लेकिन अगर आप पूरा नहीं पढ़ पा रहे हो तो फिर आप इतना कर लो, ठीक है। सबसे पहले है इसमें हु इज स्टेक होल्डर, या फिर व्हाट इज स्टेक होल्डर, या फिर डिफाइन स्टेक होल्डर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, डिफाइन स्टेक होल्डर जरूर से देख लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। 2 डिफरेंस, 5 नहीं, इसमें 2 बोलूं उसको 2 ही याद करके आना। 2 डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में है 5 एक्सपेक्टेशंस ऑफ एम्प्लॉइज। क्या है? 5 एक्सपेक्टेशंस ऑफ एम्प्लॉइज की 5 एक्सपेक्टेशन याद करनी है। एम्प्लॉयर्स की याद करनी है, एम्प्लॉयर्स की याद करनी है, वेल आवाज आ रही, एम्प्लॉयर की याद करनी है। फिर गवर्नमेंट की 5 एक्सपेक्टेशन याद करनी है। और फिर 5 एक्सपेक्टेशंस सप्लायर की याद करनी है। किसकी? सॉरी, 2 एक्सपेक्टेशन सप्लायर की। अब बचा सोसाइटी, बचा है ऑपरेटर, बचा है, देखना तो देख लो, नहीं तो मैं तो भाई बोलूंगा इसको पूरा देख के जाओ, रिस्क मत लो। 8 नंबर आपका कंफर्म है, यहाँ से आना ही आना। लेकिन तब भी आपको लगता है तो इतना पढ़ लो, ठीक। चैप्टर नंबर 2, मार्केटिंग एंड सेल्स। चैप्टर मार्केटिंग एंड सेल्स में क्वेश्चन नंबर 1 है 5 डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स। 5 डिफरेंस याद करके जाना मार्केटिंग एंड सेल्स में, नहीं तो 2 नंबर वाले में तो ये आएगा ही आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो, उसको वेरी इंपॉर्टेंट वाले को जरूर याद कर लिया करो। वेरी वेरी फिर वेरी वेरी, ठीक है, यहाँ पे लिख दो। प्रोडक्ट एंड सर्विस वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों में, इन दोनों में तो एक आएगा ही आएगा, नहीं तो जरूर से कोई ना कोई आएगा। 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग, इसमें तीनों ही क्वेश्चन बहुत तीन क्वेश्चन है। ये आएगा तो 5 मार्क्स वाले में आ सकता है, और ये 5 में आ सकता है, ये 2 में, ठीक है। आने को तो 2 में ये भी आ सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, मतलब कहने का मतलब एग्जामिनेशन हॉल में ये क्वेश्चन तीनों में से आपको 2 क्वेश्चन तो पेपर में दिख रहे होंगे, तो इसलिए इसको जरूर से देखे जाना भैया, ठीक है। आगे देखो, अभी चैप्टर 10 तक बता रहा हूँ, फिर चैप्टर 10 से आगे बताऊंगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि सर और क्वेश्चन चाहिए, लेकिन मैं देखूंगा भैया बच्चों ने लाइक किया कि नहीं किया। लाइक होगा वीडियो तो तुम्हें बताया जाएगा, ठीक है। तो इतना तो आप लोग करना पड़ेगा भाई, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन सोशल एडवर्टाइजिंग मीडिया। चैप्टर नंबर 3 से सोशल एडवर्टाइजिंग मीडिया टॉपिक देख के जाओ। व्हाट इज एडवर्टाइजिंग एजेंसी और फंक्शंस ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी जरूर से देख लेना, ठीक है। 2 डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। 2, जिस मैं 2 बोलूं उसमें 2 ही याद करके जाना, ठीक है। चैप्टर 4, फिर 2 डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन और एक्सप्लेन टेक्निक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन, ठीक है। अब मेरिट डिमेरिट्स भी है, अगर टाइमिंग हो तो 2 मेरिट्स याद कर ले सबकी। 2 मेरिट प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिर्फ हेडिंग यानी याद कर चले जा रहा हो, अंदर याद करी जाती है। लॉन्ग क्वेश्चन में मेरिट्स वाले क्वेश्चन नहीं बनते, ठीक है। कैट्स इट क्लियर। चैप्टर नंबर 4 है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसमें सब क्या आ सकता है? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ऐसे जो बच्चे पहली बार हमसे जुड़े हो या फिर जो हमसे जुड़े उनको मैं बता दूं कि हम लोगों ने अपना गेस्ट पेपर भी लॉन्च किया हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। लेकिन वो पेड है, अगर आप लोग परचेज करना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 8957250045 पर मैसेज करके इंक्वायरी कर सकते हो। और इसके अलावा आप चाहो तो डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, ऐप पे क्लिक करो और ऐप पे जाने के बाद आपको माय कोर्सेज पे जाना, वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। तभी दिक्कत हो नंबर कॉन्टैक्ट कर लो। उसमें बेनिफिट क्या होगा भैया को बता दूं, उसमें आपको सबसे बड़ा बेनिफिट जो मिलने वाला है बेटा, 3 पेपर लगा लो। कुछ नहीं पढ़ा है अगर आप लोगों ने तो 3 पेपर लगा लो, मोस्टली आपका 60 मार्क्स तो कहीं नहीं गया, आपका बन जाएगा वहां से, ठीक है। तो आप इतना कर सकते हो। इसके लिए आपको पे करने होंगे जस्ट 499 रुपीज, ठीक है। 499 अभी आपका साल में पड़ा है, फीस खर्चा करिए, तो आप इतना भी कर लो और तो आपका काम बन जाएगा, काम आपका इजी हो जाएगा। कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन के लिए हम लोगों ने स्पेशली प्रिपेयर किया है, चाहे क्लास 12 हो। आप कोई
के लिए, ट्रस्ट इशू के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। इवन आप पुरानी वीडियोस में देख सकते हो, पिछले 3 साल से मैं डाल रहा हूँ, वो बच्चों के मोस्टली क्वेश्चन उसमें से आपके हाईलाइट होते ही होते हैं, पेपर में आते ही आते हैं, ठीक है। ये हो गया, अगर आपको दिक्कत हो तो कांटेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है। अब इस नंबर पर अपना नेम, क्लास, सिटी मेंशन करके मुझे भेज दो, आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड कर लूंगा, ताकि जहां पर आपको क्लास 10 में कॉमर्स इकोनॉमिक्स में तो हेल्प मिलेगी, फिर 11th में भी हम लोग अकाउंट्स, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स बहुत धुआंधार तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो अपना नेम, क्लास, सिटी मेंशन कर दो, ताकि आपको मैं क्लास 11th ग्रुप में के लिए भी, फ्यूचर के लिए भी इन्वॉल्व कर लूंगा, आपको इनरोल कर लूंगा आपको, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें डिजाइन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आएगा। फिर 5 राइट्स ऑफ कंज्यूमर आएंगे प्रोटेक्शन एक्ट के, अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे आएंगे। बहुत क्वेश्चन है, मतलब ये केस स्टडी में भी आ सकता है, डायरेक्ट भी आ सकता है, ठीक है। और डिफाइन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एंड टाइप्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन, ये टॉपिक्स जो आपको देख के जाने हैं। इसके बाद बात करते हैं व्हाट इज ईआरपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में नहीं आया तो मेरा नाम बदल देना भाई साहब। ये 2 क्वेश्चन है, 2 में से एक क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा ही आएगा, कंफर्म आएगा, 100% आपके पेपर में आ रहा है। व्हाट इज ईआरपी, 5 मॉड्यूल्स ऑफ ईआरपी, या फिर 5 बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स और ट्रेडिशनल कॉमर्स। इस चैप्टर में से यही 2 क्वेश्चन बनते ही है, और एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा 5 नंबर का, तो जरूर से याद कर लो भाई, जरूर से याद कर लो। फिर 5 डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 5 डिफरेंस याद करना है आपको किसके बीच में, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में। फिर 2 डिफरेंस बिटवीन याद करना है कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट। 5 डिफरेंस का, 2 डिफरेंस का, बाकी इसमें से 1 नंबर वाले क्वेश्चन बनेंगे अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे, जिसमें आपको पहचानना पड़ेगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 में आपका 10 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, जो कि मैंने ऑलरेडी करा रखा है। अगर आप लोग उसको अटेम्प्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो वीडियो देख सकते हो, मैं लाइव भी करा दूंगा। अदरवाइज मैं पर्सनल, मेरा सजेशन हमेशा रहता है कि यार उसको आप इग्नोर करो, मत करो, क्योंकि आपको 6 में से 4 क्वेश्चन करने होते हैं। अगर आप इसको हटा भी दो तब भी आपको 5 में से 4 करने, तब भी चॉइस मिल रही है। तो भाई पर्सनल मेरा सजेशन है कि आप इसको मत करो, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बाकी इस चैप्टर से 3 थ्योरी याद कर लो, 2 नंबर के क्वेश्चन में से, तीनों में से एक पूछ लेगा। डिफाइन ट्रेडिंग अकाउंट, डिफाइन प्रॉफिट एंड लॉस, डिफाइन बैलेंस शीट, ठीक। चैप्टर नंबर 8 है डिफाइन सेमी वेरिएबल कॉस्ट। कॉस्ट चैप्टर में सेमी वेरिएबल कॉस्ट की याद कर लो, 2 नंबर में क्वेश्चन आना है। 5 डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, 2 डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब जो चीजें है फिक्स है, आनी ही है, पढ़ लो भाई, ठीक है। चलो देखो, चैप्टर 9 में बजटिंग चैप्टर में 3 टॉपिक है, एक टॉपिक रह गया, मैं लिख रहा हूँ व्हाट इज मास्टर बजट, जरूर से देख लेना 2 नंबर में। व्हाट इज सेल्स बजट, 5 यूटिलिटीज ऑफ बजट, एक क्वेश्चन याद कर लो। फोरकास्टिंग वर्सेस बजटिंग, फोरकास्टिंग और बजटिंग में क्या डिफरेंस होता है, 5 नहीं याद कर सकते तो एटलीस्ट 2 डिफरेंस जरूर से याद कर लेना। कितने डिफरेंस, 2 डिफरेंस जरूर से याद कर लेना फोरकास्टिंग और बजटिंग के बीच में, ठीक। और लास्ट चैप्टर है सोशल फाइनेंस, जिसमें आता है 5 डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर 5 डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, और 2 डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। ये कुछ टॉपिक्स थे जो मैंने आपको बताया चैप्टर नंबर 10 तक। अब चैप्टर 11 से आपको दूंगा, मैं आपको दूसरी वीडियो भी बनाकर दूंगा, बहुत जल्द दूंगा, लेकिन अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ऐड नहीं हो तो ऐड हो जाओ। कोई दिक्कत हो तो कांटेक्ट कर लो, गेस्ट पेपर के बारे में सोचो तो भाई ले लो, पर्सनली इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आप 50-50 हज़ार रुपये खर्चा करो साल में पढ़ के, तो 500 रुपये खर्च करके आप आराम से अपने पेपर को एक अच्छा मूव ऑन कर सकते हो, मूव दे सकते हो लास्ट में, ठीक है। आई होप वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के थैंक यू सो मच।